जय हिंद। आज हम क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.2 लेके आ चुके हैं, जिसमें हम दो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए देखते हैं क्या कह रहा है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर दीजिए। कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, इससे पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जितने भी अपरिमेय संख्या है, क्या वह वास्तविक संख्या होती है? तो यह है सत्य। कारण जानिए क्या है, ये क्या है, पहले सत्य है। ठीक है, कारण जानिए क्या है। कारण यह है कि जितने भी अपरिमेय संख्या हो या परिमेय संख्या हो, जितने भी क्या हो, अपरिमेय हो, अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या हो या परिमेय संख्या है, ठीक है, अगर वो संख्या रेखा पर दर्शाए जा रहे हैं, ठीक है, अगर वो संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता हो, अगर वो क्या किया जा सकता हो, संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता हो, तो वास्तविक संख्या है। ठीक है, जितने भी परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या, ठीक है, संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, संख्या रेखा पर दर्शाए जा सके, दर्शाए जा सके, वास्तविक संख्या कहलाते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या कहलाएंगे। जितने भी परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, अगर संख्या रेखा पर दर्शाए जा सके तो वास्तविक संख्या कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कथन क्या है, सत्य है। अगला कथन देखिए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है। जितनी भी संख्या मतलब संख्या रेखा पे जितनी भी बिंदुएं होंगी, सभी क्या होंगे, √m के रूप में होंगे। जहां m क्या होगा, कोई प्राकृतिक संख्या होगा। प्राकृतिक संख्या अगर आप नहीं जानते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक है, उसमें प्राकृतिक संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या सब डिस्कस किया हो। ठीक है, तो क्या कहना है, जो m है क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक, अब देखिए हमारा जो संख्या रेखा होता है उसमें 0 भी होता है, ठीक है, 1 भी होता है, 2 3 मतलब पॉजिटिव में भी होंगे, बड़े लिख देता हूँ, 1 2 3 4 पॉजिटिव में भी होगा और निगेटिव में भी होगा, -1 -2 -3 इस टाइप से। लेकिन यहां पर कह रहा है कि जहां जो m है वो क्या है, प्राकृतिक संख्या है। क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से लेकर स्टार्ट होता है, जो यही ना कह रहा है, जो m क्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, मतलब 1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो ऐसा तो होता नहीं नंबर लाइन पे, नंबर लाइन में माइनस भी आता है, प्लस भी आता है, 0 भी आता है। ठीक है, अर्थात यह कथन क्या है, हमारा असत्य है। यह कथन क्या है, असत्य। ठीक है, एक चीज से और देख सकते हैं, कह रहे हैं जो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु है ना, वो √m के रूप में, प्रत्येक बिंदु तो √m के रूप में नहीं होता, उसमें 1 भी होता है, 2 भी होता है। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जितने भी हमारे क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, क्या कह रहा है, अपरिमेय संख्या है। तो ये भी हमारा असत्य है। पूछिए क्यों असत्य है। कहने का तात्पर्य इसका ये है कि जितने भी वास्तविक संख्याएं होंगी, जितने भी वास्तविक संख्या होंगी, सब क्या है, अपरिमेय है। ये तो गलत है ना, क्योंकि देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, क्या होंगे, वास्तविक संख्या होगी। तो ये क्या है, गलत है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं।
कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं, ठीक है, जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं उनकी वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। क्या उनके जो वर्गमूल होंगे अपरिमेय होंगे? यदि नहीं तो ऐसी संख्या का वर्गमूल बताइए, तो एक ऐसी संख्या बताइए, वर्गमूल बताइए जो एक परिमेय संख्या हो, ठीक है, जो क्या है, परिमेय संख्या हो। पहले क्वेश्चन को समझिए। पूर्णांक पूछ रहा है ना, तो पूर्णांक को जान जाए क्या है। पूर्णांक 0 1 2 3 या -1 -2 -3, जितने भी नंबर्स आएंगे, ठीक है, सब क्या है, पूर्णांक है। सब क्या है, पूर्णांक, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, सब क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। याद रखना बस वो बटे वाले फॉर्म में ना हो, ठीक है, p/2 के फॉर्म में ना हो, दशमलव वगैरह में ना हो, ठीक है। इन बातों का क्या करिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिंपल नंबर लिखा चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में, क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। 1.23 ये सब पूर्णांक नहीं है, ठीक। पूर्णांक क्या होगा, जो सिंपल फॉर्म में लिखा होगा, जैसे 1 2 -1 -2, ठीक है, अनंत तक कैसे जाएगा, वो सब क्या है, पूर्णांक। तो ये पूछ रहा है क्या जितने भी धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक मतलब ये वाला पॉजिटिव नंबर, ठीक है, जितने भी धनात्मक पूर्णांक है इनके जो वर्गमूल होगा, इनका जो वर्गमूल होगा, क्या वो अपरिमेय संख्या होगा? क्या सभी का वर्गमूल अपरिमेय संख्या है? यदि ऐसा नहीं है, यदि ऐसा नहीं है तो हमें ऐसे कोई उदाहरण दीजिए जिसका क्या हो, वर्गमूल क्या हो, परिमेय संख्या हो। जैसे कि हम जानते हैं 2, वर्गमूल निकालने का मतलब है कि इसको रूट में लिख दो, जो भी संख्या है उसे क्या लिख दो, रूट में। 2 को क्या लिखो, रूट में लिख दो। और हमें पता है ये क्या हो गया, उसका वर्गमूल हो गया, ठीक है, इसका जो आंसर आएगा उसका क्या होगा, वर्गमूल होगा, ठीक। तो हमें पता है जो √2 है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, इतना तो हमें पता है, अपरिमेय है। √3 की बात आ जाए, ये भी क्या है, अपरिमेय है। लेकिन पूछ रहा है ऐसा उदाहरण दीजिए कि जिसका जो वर्गमूल है वो क्या हो, परिमेय संख्या हो, जिसका वर्गमूल क्या हो जाए, परिमेय संख्या हो जाए। तो आइए उदाहरण के पीछे चलते हैं क्या है, ठीक है। हम 4 को लेते हैं, ठीक है, इसका वर्गमूल निकालेंगे मतलब रूट में इसे रखेंगे, वर्गमूल निकालना मतलब रूट में रखना। हम इसे कैसे ले सकते हैं, रूट में 2 × 2 मतलब 2 2 4 आ जाएगा, सिंपल। और हम दो का पेयर बना लेंगे, ठीक है, एक पेयर बन गया मतलब एक 2 बाहर आ गया। और हमें पता है 2 क्या है, परिमेय संख्या, न कि अपरिमेय संख्या। 2 क्या है, परिमेय संख्या है। मिल गया उदाहरण हमें। इसका मतलब यह है कि जो सभी धनात्मक पूर्णांक हैं उनके जो वर्गमूल होंगे वो सभी जितने भी वर्गमूल होंगे सभी अपरिमेय नहीं होंगे, ठीक है, कुछ क्या होंगे, परिमेय होंगे, ठीक। और ले सकते हैं हम लोग 36 को ले लें, ठीक, इसका वर्गमूल निकालेंगे मतलब रूट में लिखेंगे इसे। 36 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 × 2 × 3 × 3 ऐसे लिखेंगे। पेयर बना लेते हैं, एक पेयर बन गया मतलब एक 2 बाहर, एक पेयर इसका बन गया मतलब एक 3 बाहर, कितना हो गया, 6। और 6 भी क्या है, परिमेय संख्या, न कि अपरिमेय संख्या। 2 उदाहरण हमने दे दिया, क्योंकि इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं ना, क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक। अगर हमारी पूर्णांक वाली वीडियो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ये सब क्या होती हैं ये सब देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, आप जाके डायरेक्टली वहां से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। जो अगला 3rd होगा 4th होगा, जो भी क्वेश्चंस होंगे अगली वीडियो में से कवर कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।